पानी पवन प्रमाण धर अंबर हिंदू धर्म, अब मोई धांधल आण सिर देशा गाया साठे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं एपीएम इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। आइए आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की गाथा सुनाता हूं जिन्होंने वचन प्रतिपालन हेतु विवाह में कांकण डोलडे खोले बिना ही चंवरी में राजकंवरी को छोड़कर घोड़ी पर सवार होकर युद्ध भूमि में दुश्मनों से लोहा लेते प्राण त्याग दिए। ये गाथा है पाबू धनी राठौड़ की, जिन्हें हम धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, जिनका नाम राजस्थान में 5 पीरों अथवा लोक देवता के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ में लिया जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि लोक देवता, लोक देवियों व संतों के बारे में जो मान्यताएं व कथाएं हैं, उनका अक्षर से सत्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बलों की रक्षा करना, वे वचन का पालन करना, वे जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना आदि को आम जन तक पहुंचाना है। पाबूजी राठौड़ लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जन्म 1239 ईस्वी में फलोदी जिले के निकटवर्ती ग्राम कोलूमंड में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम धांधल जी राठौड़ व माताजी का नाम कमला दे था। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी को जन्म देने वाली माता एक अप्सरा थी। बाद में उनकी परवरिश कमला देने की थी। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फुलमदे के साथ तय किया जाता है। विवाह की घड़ी नजदीक आती है। पाबूजी देवल नामक चारण देवी से केसर कालवी घोड़ी मांगते हैं, क्योंकि देवल के पास केसर कालवी नाम की बहुत ही सुंदर व सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी। देवल घोड़ी देने से इसलिए मना कर देती है कि केसर कालवी मेरी गायों की रखवाली करती है। एक बार आपका बेनोई जिंदराव खिंची भी इस घोड़ी की मांग कर चुके हैं। यदि आज मैंने केसर कालवी आपको दे दी और इसका पता जिंदराव खिंची को लगा तो वो मेरी गायें ले जाएगा। पाबूजी देवल को वचन देते हैं कि आपकी गायों की रक्षा मैं करूंगा। इस वचन पर देवल केसर कालवी पाबूजी को सौंप देती है। पाबूजी तय समय पर बारात लेकर अमरकोट रवाना होते हैं। पाबूजी दूल्हे के रूप में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन पर उनके साथी चांदा व डेमा बोलते हैं कि पाबूजी आज अमरकोट के घरों के छज्जे टूटेंगे। बारात अमरकोट पहुंचती है। पाबूजी केसर कालवी घोड़ी पर तोरण मारते हैं। अमरकोट के लोग पाबूजी व केसर कालवी घोड़ी की खूबसूरती के बारे में प्रशंसा करते हैं। तोरण के बाद पाबूजी फेरों में बैठते हैं। 3 फेरे पूरे होते हैं। चौथे फेरे में पाबूजी को संदेश मिलता है कि देवल की गायें जिंदराव खिंची ले गया है। पाबूजी हथलेवे को छुड़ाकर वे तुरंत केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर गायें छुड़ाने के लिए रवाना हो जाते हैं। देंचू गांव में पाबूजी वे जिंदराव खिंची के बीच भीषण युद्ध होता है। पाबूजी जिंदराव खिंची का वध करते हैं और स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी वे 2 साथी चांदा व डेमा भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह पाबूजी अपने वचन की पालना अपने प्राण देकर करते हैं। कोलूमंड में पाबूजी का भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां चैत्र मास की अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी का गुणगान फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है, इसलिए ऊंट पालक रायका जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। इस जाति द्वारा पाबूजी के पावाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जय पाबूजी रिसा। धन्यवाद।